जी तनु जी, जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरा प्रश्न कुछ जो हमारे बच्चे होते हैं छोटे जैनी, उनके तरफ से है कि हम जैन धर्म की सच्ची समझ हमारे लिए क्या होनी चाहिए, क्या है, और सच्चे जैन हम कैसे बने। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैन धर्म की सच्ची समझ क्या है और सच्चे जैन कैसे बने। मैंने देखो, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा स्वीकार करना। जैसे अग्नि का स्वरूप उष्णता है, मिश्री का मिठास है, वैसे ही छह द्रव्यों का स्वरूप, सात तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार करना ही सच्ची समझ है। जैसे छह द्रव्यों में भी मुख्य है जीव और पुद्गल। जीव है वो कौन है कि ज्ञान दर्शन सुख स्वभावी, और पुद्गल क्या है कि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। अब बात यह है कि दोनों के स्वरूप को जाना, लेकिन अब तक जीव ने जब तक जाना नहीं है तब तक दुखी क्यों है? क्योंकि अज्ञानी जीव को सच्ची समझ नहीं है। व्हाट इज माय पॉइंट? अज्ञानी जीव को सच्ची समझ नहीं है। अब कैसे सच्ची समझ नहीं है? क्योंकि वह अजीव माने जो शरीर संयोग को ही अपना मानता है और वही उसको सुख का आधार लगता है। पर विचार करो, अजीव में से सुख मिल सकता है क्या? हाँ, अजीव में से सुख मिल सकता है? नहीं मिल सकता। जिससे नल खोलेंगे तो क्या निकलेगा, कोई बता सकता है? नल खोलेंगे तो क्या निकलेगा? जल निकलेगा। जल निकलेगा। लेकिन हम मुंबई से है, भाईंदर से है, हमारे यहाँ नल खुलता है तो दूध निकलता है। हमारे यहाँ नल खोलते हैं तो मिट्टी का तेल निकलता है, केरोसिन जिसे हम कहते हैं। हमारे यहाँ नल खोलते हैं तो मूंगफली का तेल निकलता है। पंडित जी क्या बात करते हो, ये कहाँ से जादू लाए? कि नहीं नहीं, ऐसा ही है। क्यों? जो उसमें भरा होगा वो निकलेगा। जैसे पूज्य श्री कांजी स्वामी कहते थे, कुआ मा होए तो हवेड़ा मा आवे, अर्थात जो टैंक में होगा वो नल में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हमारी जो चर्चा चल रही है, मैं जो कह रहा था, ऐसे ही ये जीव जब तक सच्ची समझ नहीं है तो वो क्या करता है कि जो इंद्रिय विषय के जो साधन है उन साधनों से सुख की प्राप्ति करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि वहां सुख है। ऐसे इन इंद्रिय विषयों से सुख प्राप्त करना चाहता है, पर वहां पर है ही नहीं तो मिले कहाँ? जब ये बात जीव को समझ में आ जाए कि अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ, ये बात बराबर समझ में आ जाए तब सच्ची समझ हुई। एक दृष्टांत और देकर मैं समझाता हूं। एक भिखारी बहुत गरीब था। माने पहले के जमाने में समझो स्ट्रीट लाइट भी नहीं हुआ करती थी। माने जो लालटेन लालटेन समझते हो, लालटेन उससे भी छोटा जो होता है उसको कहते हैं चिमनी, उसमें भी डालने के लिए उसके पास तेल नहीं था। अंधेरे में ही भीख मांगने के लिए निकल रहा था, परंतु उसे एक चमकने वाला पत्थर मिल गया। और चमकने वाला पत्थर मिल गया तो वो रात में उसी चमकने वाले पत्थर को हाथ में लेकर के भीख मांगने के लिए निकला। अब भीख मांगे तो कोई भीख ना दे, और वहां उसने एक जौहरी के दुकान पर पहुंचा और भीख मांग रहा था। वहां उस जौहरी ने कहा कि भैया भीख बाद में मांगो, पहले पत्थर दिखाओ। पत्थर को देख करके वो जौहरी बोला कि भैया ये इतना पत्थर जो हाथ में है ना तुम्हारा, ये पत्थर नहीं रत्न है। और ये रत्न इतना बेशकीमती है कि मैं पूरी दुकान पूरा मकान सब कुछ बेच दूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब बताओ, वो जो भीख मांग रहा है वो भिखारी, उसको जौहरी कहेगा भाई एक काम कर, तू तो गरीब है, एक काम कर 500 रुपए तुझे देता हो, तू क्या कर मुझे दे दे। बताओ वो देगा कि नहीं देगा? अब तक भीख मांग रहा था, लेकिन जब उसको पता चला कि ये चमकने वाला पत्थर पत्थर नहीं है, ये तो बेशकीमती हीरा है, तब क्या हो गया? माइंडसेट, सच्ची समझ। ऐसे ही अनादि से जीव 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है। अब उस जीव को पता चला कि मैं, क्योंकि भगवान के सामने भी जाते हैं तो ये जीव जब तक सच्ची समझ नहीं है तब तक क्या करता है? आपने वीतराग पूजन की जयमाला पढ़ी होगी बड़े पंडित साहब की, उसमें बहुत सुंदर लाइन आती है, विस्मय से प्रभु वर था, तुम्हें को निरखता, महादुख महामूढ़ दुखिया, स्वयं को समझता, स्वयं ही प्रभु हूँ,
दिखे आज मुझे को महाहर्ष मानो, मिला मोक्ष ही हो। अब तक क्या समझ रहा था? महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता, जब तक सच्ची समझ नहीं थी। और जब प्रभु को देखा और उन प्रभु को देख करके इस प्रभु को देखा कि मैं भी इनके जैसा ही हूं, तो हो गई सच्ची समझ। तो एक बस लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन के संदर्भ में, कि एक बार मैं भी ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में, तो मुस्लिम फैमिली को पैसेंजर के रूप में थी। शाम का समय था, मैं सूर्यास्त के पहले अपना जो समय होता है 5 साढ़े 5 के आसपास में भोजन कर रहा था ट्रेन में, और अब बाकायदा हाथ धो करके पूरा हाइजीन मेंटेन करते हुए कर रहा था। मैंने आराम से मौन पूर्वक भोजन किया। भोजन के पश्चात जो मुस्लिम भाई सामने बैठे थे, उनने कहा आप कौन हो? तो मैंने कहा जैन, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी है ना, सच्चे जैन कैसे बने, क्या बने, उसको मैं इससे भी बताना चाहूंगा। कि उनने पूछा आप कौन हो? मैंने कहा जैन। बोले जैन क्या होता है? बोले मेरा जैन जैन धर्म के बारे में आपने नहीं सुना? बोले व्हाट इज जैन धर्म, जैन धर्म क्या होता है? अब मुस्लिम है, अब उनको तो ये नहीं कह सकते ज्ञान अलग है राग अलग है, इतना तो वो समझ नहीं सकते। तो उनको मैंने उनकी भाषा में समझाने के लिए, क्योंकि उनको सरल भाषा में चीज समझ में आया, मैंने उनसे कहा, वो लोग उर्दू 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 करते हैं ना मुस्लिम लोग, मैंने कहा जिस्म और रूह, जिस्म माने शरीर और रूह माने आत्मा, जिस्म और रूह जिंदगी भर साथ रहे फिर भी रूबरू ना हुए, इनको समझने का नाम जैन धर्म। फिर से एक बार, जिस्म और रूह जिंदगी भर साथ रहे फिर भी रूबरू ना हुए, इसको समझने का नाम जैन धर्म। तो बोला माशाअल्लाह, वो तो बोलते माशाअल्लाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। तो देखो इतना सरल है जैन धर्म। अब आपका क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में जो है, ये तो मैंने आपको बता दिया सच्ची समझ, 2-3 एग्जांपल से समझा दिया सच्ची समझ। माने दिस इज जस्ट अ रोल, आई एम अ सोल। लेकिन अब तक हम रोल को सोल मान रहे थे, ये है विपरीत समझ। क्या कहा? रोल को सोल मान रहे थे, यह है विपरीत समझ। लेकिन दिस इज जस्ट अ रोल, आई एम अ सोल, यह है सच्ची समझ। बराबर। अब आपका क्वेश्चन है सच्चा जैन कैसे बने? बराबर। अब सच्चा जैन के लिए मैं आपको बताऊं, जैन एक काउंटर क्वेश्चन, जैन कौन सी गति में होते हैं? कोई भी आंसर दे सकता है? चारों गति में हो सकते हैं। चारों गति में हो सकते हैं। बराबर। अब आपने कहा चारों गति में हो सकते हैं, तो बहुत ही सरल उत्तर हो जाएगा इसका। इसके लिए एक आप रचना पढ़ सकते हो जो रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से और समय सार का कॉम्बिनेशन मिला करके है। स्वर्गीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, सबने नाम सुना ही होगा, जिसे हम बड़े पंडित साहब कहकर के संबोधित करते हैं। उनकी रचना ही है सच्चा जैन। पहली लाइन में बताया है, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारे जो, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, ज्ञायक में चित धारे जो। पूरी रचना आप लोग पढ़ लेना, मैं तो यहाँ पर सच्चा जैन कैसे बने इसके लिए पूरी रचना ही आपको रेफर करने के लिए बोलता हूं। पहली लाइन में कह दिया, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते। नेम प्लेट वाले को जैन की बात नहीं चल रही यहाँ पर, कि बस हम नाम के जैन हैं, 10 लक्षण पर्व आ गए तो हम मंदिर चले गए, पूजा कर ली, स्वाध्याय सुन लिया तो सुन लिया, तो ऐसे जैन की बात नहीं। यहां पर तो ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारे जो। जो आत्म तत्व को निहारते हैं वो वास्तव में जैन है। पहले नंबर की लाइन ये है, अगर एक घड़ा सीधा रखा तो बाकी के घड़े भी सीधे रखेंगे। और फिर पूरा आपको 7 तत्वों का जो श्रद्धान करता है वो है जैन। देव शास्त्र गुरु की परम प्रतीति लाता है वो है जैन। आगे चल करके मिथ्यात्व अन्याय अनीति का जिनको त्याग है वो है जैन। सत्य व्यसन का त्याग है जैन। पूर्ण प्रामाणिक जिनका जीवन है वो जैन। पापों में तो जैन लिप्त नहीं होता और पुण्य को भला नहीं मानता वो है जैन। और आगे पूरी रचना आप पढ़ लोगे, आपको अगर आपके पास ना हो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा उसमें आ जाएगा, इसलिए मैं वो समय बर्बाद नहीं करता हूं। आप वहीं से रेफर कर लेना, पूरा सरल है, उसमें से समझ सकते हो। जो सच्चा जैन में पॉइंट्स दिए गए हैं उसको फॉलो करेगा, वो सच्चा जैन बनने की विधि है। ओके।